पीएम मोदी मंगलवार शाम मोरबी पहुंचे, जहां उन्होंने सिविल अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। इसके साथ पीएम हादसे में पीड़ित परिवार वालों से भी मिले। घायलों का हालचाल जानने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल बैठक भी की। इससे पहले पीएम मोदी घटनास्थल पर भी गए और हादसे की जगह का मुआयना किया। मोरबी में सस्पेंशन ब्रिज टूटने से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 135 लोगों की मौत हो गई। मोरबी में हुए पुल हादसे पर जोरदार सियासत हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे के लिए जिम्मेदार कंपनी को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोरबी हादसा भ्रष्टाचार का नतीजा है। केजरीवाल ने सवाल खड़ा किया कि घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका कैसे दे दिया गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पुल का रखरखाव देखने वाली कंपनी से बीजेपी ने चंदा लिया है। सारे तथ्य निकल के आ रहे हैं वो ये कि ये एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको अब दबाने की कोशिश की जा रही है। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का ठेका क्यों दिया गया? पहला प्रश्न तो यही उठता है। नंबर 2, उसको बिना टेंडर किए पुल रख रखाव का, मतलब मेंटेनेंस कह रहे हैं या रिपेयर कह रहे हैं, रिपेयर का ठेका क्यों दिया गया? एफआईआर के अंदर ना तो कंपनी का नाम है, ना कंपनी के मालिक का नाम है। तो अभी से अस्पताल की पुताई तो अलग है, लेकिन मामले की पूरी लिपा पोती पे चालू हो गया है। उनको बचाने का, कंपनी को बचाने का और कंपनी के मालिक को बचाने का पूरा काम शुरू हो गया है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर बड़ा दावा किया। सुकेश ने कहा कि जेल में सुरक्षा और सहूलियत के नाम पर सत्येंद्र जैन ने उससे 10 करोड़ रुपए वसूले थे। यह रकम उनके करीबी के जरिए ली गई थी। सुकेश चंद्रशेखर ने दावा किया कि उसने आपको भी 50 करोड़ रुपए दिए थे और बदले में पार्टी ने दक्षिण भारत में जिम्मेदारी सौंपने का वादा किया था। सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी सामने आने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। आज सुबह अखबार के माध्यम से मालूम पड़ा है कि ठग के घर में ठगी हो गई है और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की गुजरात में हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे देश के सबसे बड़े ठग की मदद लेनी पड़ रही है। केजरीवाल ने कहा कि ये सारा नाटक मोरबी से मीडिया का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। मतलब इससे ज्यादा ब्लेटेंट और क्या हो सकता है कि मोरबी के मुद्दे को दबा के उसको डाइवर्ट करने के लिए, और सक्सेसफुली डाइवर्ट कर दिया उन्होंने। सारे चैनल इस टाइम इस सुकेश चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, जबकि 150 लोग जिनकी मौत हो चुकी है उसका सब भूल चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली की योगशाला कार्यक्रम के तहत चलने वाली योग की क्लासेस जारी रहेंगी। हालांकि केजरीवाल ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत बीजेपी योग क्लासेस को बंद करा रही है, इसीलिए एलजी दफ्तर से योजना की फाइल पास नहीं हुई। केजरीवाल ने यहां तक कहा कि अगर योग शिक्षकों को सैलरी देने के लिए उन्हें भीख भी मांगना पड़े तो वो भीख मांगकर शिक्षकों की सैलरी देंगे, लेकिन योग क्लासेस को बंद नहीं होने देंगे। उधर बीजेपी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि योग क्लासेस के नाम पर पैसों की गड़बड़ी को छुपाने के लिए केजरीवाल सरकार झूठे आरोप लगा रही है। जैसे इन्होंने योगा क्लासेस रोकी, लेकिन योगा क्लासेस को रुकने नहीं देंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक को रोकने की कोशिश करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक हम रुकने नहीं देंगे। एलजी साहब और बीजेपी जितने तीर चलाएंगे दिल्ली के लोगों के ऊपर, मैं दिल्ली के लोगों के सामने खड़ा होकर उन सारे तीरों को झेलूंगा और जनता को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर चल रहे निर्माण कार्य को न सिर्फ बंद करा दिया बल्कि कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये कार्रवाई की। डीडीयू मार्ग स्थित बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर ये कार्रवाई हुई। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी बागियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ मंडी सीट से निर्दलीय मैदान में उतरने वाले प्रदेश उपाध्यक्ष राम सिंह को बीजेपी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले सोमवार को बीजेपी ने 5 नेताओं पर कार्रवाई की थी। जिन नेताओं का सस्पेंशन हुआ है वो सभी बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जिन 5 नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लिया उनमें किन्नौर के पूर्व विधायक तेजवंत सिंह नेगी, आनी से पूर्व विधायक किशोरी लाल, इंदौरा से पूर्व विधायक मनोहर धीमान, नालागढ़ से पूर्व विधायक केएल ठाकुर और फतेहपुर से आने वाले पार्टी के पूर्व उपाध्यक्ष कृपाल परमार शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को 10 साल बाद करीब 1500 आदिवासियों की शहीद स्थली मानगढ़ धाम पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पहले आदिवासी समाज ने आजादी का बिगुल फूंका था। हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं। भारत के चरित्र को सहेजने वाला आदिवासी समाज ही है। हालांकि उन्होंने इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की घोषणा नहीं की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शहीद स्मारक का दौरा कर आदिवासियों को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हैदराबाद पहुंच गई। हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने 4 मीनार पर तिरंगा फहराया। इससे पहले राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 32 साल पहले पापा ने 4 मीनार से सद्भावना यात्रा की शुरुआत की थी। भारत की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सद्भावना मानवता का सबसे अनुपम मूल्य है। मैं और कांग्रेस पार्टी इसे किसी विभाजनकारी ताकत के सामने टूटने नहीं देंगे। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा नारायणपेट, महबूबनगर और रंगारेड्डी जिलों से होते हुए ये यात्रा हैदराबाद पहुंची है। पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर इलाके में मंगलवार को हुए ट्रिपल मर्डर केस में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक नौकरी से निकालने और दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए इन हत्याओं को अंजाम दिया गया। दरअसल मृतक शालू ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उन्होंने करीब 10 दिन पहले हत्या के मुख्य आरोपी और उसकी महिला मित्र को नौकरी से निकाल दिया था। आरोप है कि शालू ने दोनों के साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसका बदला लेने के लिए दोनों ने अपने साथियों संग मिलकर साजिश रची। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देश में जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। अक्टूबर में 1,52,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जबकि सितंबर में 1,47,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 17% की बढ़त देखने को मिली। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन के लिहाज से टॉप 5 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 19% बढ़कर 23,037 करोड़ रुपए रहा। अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन अप्रैल महीने में रहा, जब सरकार के खजाने में 1,67,000 करोड़ रुपए आए थे। हरिद्वार से रामनगर होते हुए नैनीताल जा रहे गुजरात के पर्यटकों के साथ एक बाइक सवार युवक ने मारपीट की। मारपीट में टेम्पो ट्रेवलर का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया। सैलानी ने जब उसे बचाने की कोशिश की तो युवक ने उनके साथ भी मारपीट की। चालक ने बाइक सवार युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को शिकायत दी। बाद में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरावती में एक जर्जर 2 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। जर्जर इमारत के मालिक के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया। बीती रात इमारत के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अकोला में बस और बाइक के बीच टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार बस के पहिए के नीचे फंस गए। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा अकोला से मुंबई जाने वाले नेशनल हाईवे 6 पर हुआ।